Hi students, here in this video we will discuss the numericals on the Raoult's law. But first of all, what is Raoult's law? Beta, Raoult's law is applicable to only those solutions in which a solvent is in liquid state. ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट है दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट. तो इस तरह के हमारे 3 सॉल्यूशंस बन सकते हैं जहाँ हमारा जो सॉल्यूट है इधर इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और इन गैशियस स्टेट. वाइल जो हमारा सॉल्वेंट है मैंने अभी बोला दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन liquid state. So it forms 3 type of the solutions. What is solid in liquid, second is liquid in liquid and third is gas in liquid solutions. Fine. तो जब हम gas in liquid solutions की बात करते हैं तो in this case the Henry's law become the special case of the Raoult's law. Okay, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस केस में. हाँ, अगर अब यहाँ पर when we are talking about liquid in लिक्विड सॉल्यूशंस. ओके, सो इस केस में सपोज मैंने एक बीकर लिया और उसमें हमने 2 कंपोनेंट्स क्या कर दिए बेटा, मिक्स कर दिए. एंड हमें मालूम है कि ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है, ड्यू टू इवेपोरेशन यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे. फाइन, क्योंकि हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ओनली अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कंपोनेंट्स लिए. तो जो हमारा वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाय दिस मिक्सचर, ठीक है, तो बोथ लिक्विड्स इन दिस केस आर वोलाटाइल. तो दोनों के ही वेपर्स बनेंगे. तो ऑफ कोर्स जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, सॉल्यूशन का, दैट इज ड्यू टू द बोथ द कंपोनेंट्स. ओके, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट कैन बी कैलकुलेटेड इज बाय द एडिशन ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वन कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द अनदर कंपोनेंट. तो हम एक कंपोनेंट ले लेते हैं, जनरली हम इसको सॉल्वेंट की फॉर्म में लिखते हैं, और दूसरा कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी हम उसको क्या ले लेते हैं बेटा, सॉल्यूट. तो दिस इज़ द एक्चुअल फॉर्मूला कि हमें टोटल वेपर प्रेशर क्या करना है, कैलकुलेट करना है. एंड दिस इज़ द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स. फाइन. और जो हमारा यहाँ राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, लेट्स से कि ए कंपोनेंट की हम बात करते हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट. ठीक है, तो पी नॉट लिख रही हूँ. पी नॉट का मतलब दैट इज द वेपर प्रेशर इन द और वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, ठीक है, इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो ए कंपोनेंट ले रही हूँ तो मैं ए से लिख रही हूँ. तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर्स. एक्चुअली राउल्ट्स लॉ बेसिकली हमें समझाता ही या हमें बताता ही किसके बारे में है, दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड्स. फाइन. तो इसीलिए ये एप्लीकेबल उन सॉल्यूशंस पे हैं जहाँ पर हमारा लिक्विड हो और दैट लिक्विड मस्ट बी वोलाटाइल इन नेचर. फाइन. तो इसी तरह से सपोज अगर मैंने सेकेंड कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज पी बी नॉट इंटू एक्स बी. फाइन. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, पी बी नॉट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर component while xb is the mole fraction of that component. But here एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया जो आपने याद रखना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. फाइन. सेकेंड,
कि इन केस हमें पार्शियल वेपर प्रेशर्स कैलकुलेट करने हैं, तो हेयर यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और सिंपली पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो दिस कैन बी रिटन एज पी ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। और इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। फाइन, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्शियल टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर सॉरी, एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और फॉर्मूला है जो आपने समझना है, दैट इज़ कि हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो यहाँ ये जो हम एक्स ए और एक्स बी की बात करें तो दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है, कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल फ्रैक्शन है। ओके, लेकिन हर लिक्विड की अपनी वोलेटिलिटी है, ठीक है, तो हर लिक्विड के जो वेपर्स हैं वो किसी के कम बनेंगे, किसी के ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आप वाटर और पेट्रोल को अगर हम मिक्स करते हैं, या अल्कोहल और पेट्रोल को वाटर को हम मिक्स करते हैं, तो ऑब्वियसली अल्कोहल और वाटर में अल्कोहल के वेपर्स ज़्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू द वेपर्स ऑफ द वाटर। फाइन, तो यहाँ पर इन केस हमें वेपर प्रेशर या कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स इन वेपर फेज निकालना है, यानी मोल फ्रैक्शन, ओके, ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज निकालना है, दैट कैन बी टर्म्ड एज वाई ए एंड वाई बी। फाइन, तो हमारे पास एक तो ये फॉर्मूलाज हो गए बेटा जो आपने यूज़ करने हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया कि नाउ द मोल फ्रैक्शन ऑफ components in vapor phase। फाइन, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में लिक्विड की कंपोजिशन और वेपर फेज में उन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन सेम हो, नहीं, यहाँ ये वाई ए और वाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स को, ठीक है, और ओके, और इस केस में हम जो मोल फ्रैक्शन है उसको एक्स ए और एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेपर मोल फ्रैक्शन in the vapor phase of the component A. This can be calculated by partial pressure of A component divided by the total vapor pressure, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो PA upon PS। फाइन, और जब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट निकालना है, दिस कैन बी रिटन एज PB अपॉन PA प्लस PB और PA अपॉन PS। फाइन, और एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर नोट करनी है वो ये कि एक्स ए प्लस एक्स बी द टोटल मोल फ्रैक्शन इधर इन द सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है, और इन द वेपर स्टेट, दैट इज ऑलवेज सेम, ठीक है, तो दोनों का अमाउंट कितना आता है 1। तो अगर आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, तो एक्स भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 1 माइनस एक्स ए। इन द सेम वे इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड वाई ए, फाइन, तो वाई बी आप इजली कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ वाई ए फ्रॉम 1। फाइन, सो अगर हम देखें तो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन, दिस इज़ द सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। अगर ओनली पार्शियल प्रेशर्स निकालने हैं तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूलाज, एंड मोल फ्रैक्शंस हमें निकालने हैं तो इस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ए एंड एक्स बी,
एंड अगर मोल फ्रैक्शन हमने वेपर फॉर्म में निकालने हैं देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. So our first numerical is the vapor pressure of pure liquid X at 580 Kelvin is 120 torr. मीन्स अगर हम देखें तो हमारे पास एक लिक्विड हमने लिया विप X, ठीक है, और इसका प्रेशर X लिक्विड का प्रेशर दैट इज़ इन प्योर स्टेट, तो हम पी ए नॉट लिखेंगे एंड दिस इज़ इक्वल टू 120 टॉर. ओके. अब नेक्स्ट वो क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, विद लिक्विड वाई. ओके. तो इसका मतलब कि हमने दो लिक्विड्स लिए हैं, एक एक्स और दूसरा लिक्विड लिया है बेटा वाई, और इन दोनों का हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है. और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है पी एस. अगर हम लें तो इसमें लिक्विड का जो वेपर प्रेशर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इसका वेपर प्रेशर हो गया पी एक्स एंड दिस कैन बी टर्म्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स. Okay, so this partial pressure of X liquid in the solution is 72 torr. Okay, and next वो क्या कहता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X. ओके, तो यानी कि इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, और ये लिक्विड जो है वो राउट्स लॉ को ओबे करता है. एंड अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमें मालूम है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पर ये लिक्विड कौन सा है एक्स, तो इट कैन बी रिटन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द एक्स एंड द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड प्योर एक्स, ठीक है, इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड एक्स. फाइन. तो हमें यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्स निकालना है. दिस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी एक्स नॉट एंड पी एक्स इज 72 वाइल पी एक्स नॉट इज 120. जस्ट कैलकुलेट कीजिए, इट कम्स आउट टू बी 0.6. सो दिस इज द आंसर. सो सेकेंड न्यूमेरिकल इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 millimeters of mercury. मीन्स हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, और A का जो वेपर प्रेशर है इन द प्योर स्टेट दैट इज़ 450 millimeters of mercury. ओके, एंड B का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है दिस इज़ 700 millimeters of mercury. फाइन. एंड फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर. मीन्स कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, इफ द टोटल वेपर प्रेशर is 600 millimeters of mercury. Total vapor pressure means the vapor pressure of the solution, which can be written as PS is equal to 600 millimeters of mercury. Fine. And वो कहता है कि the composition also find the composition of vapor phase. यानी कि अब हमें जो मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन in वेपर फेज दैट वी हैव ऑल्सो कैलकुलेट. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स ए एन एक्स बी है दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन. ठीक है, और दिस मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है वेपर फेज में विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई ए एंड वाई बी. फाइन. सो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है. लेट्स सॉल्व इट. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे बेटा एक्स ए एंड एक्स बी एंड हेयर इन दिस केस हम फॉलो करेंगे दैट इज राउट्स लॉ. ठीक है, एंड वी नो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड
एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड, ठीक है। और हमें पी एस गिवन है, पी ए नॉट गिवन है, पी बी नॉट गिवन है, बट हेयर एक्स ए एंड एक्स बी इज नॉट गिवन। सो इन दिस केस हमें मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो मैं इन दोनों को सिर्फ एक ही टर्म में चेंज कर रही हूँ सो दैट कि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएं। तो सपोज मैं एक्स बी ले रही हूँ, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बी in this equation. Okay, so PS is equal to PA naught XA plus PB naught 1 minus XA. फाइन। अब इसको, इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो PA नॉट XA प्लस PB नॉट माइनस PB नॉट XA। फाइन। सो दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए माइनस प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ठीक है। तो दिस वॉज अ सेकेंड इक्वेशन, आई एम जस्ट रीअरेंजिंग इट। तो पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। फाइन। और इन दोनों में अगर हम देखें तो एक्स ए को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। Okay, just put the values and PS, the value PS is 600. Mole fraction of A component हमें calculate करना है। The partial vapor pressure of A component pure state is 450 and of B component is 700 plus 700, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए and after calculation the value of x comes out to be XA, that is 0.4। फाइन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम एक्स बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है एक्स बी कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस एक्स ए। ओके, तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। फाइन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ अ मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज। ओके, तो ये देखिए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर एक्स ए एंड एक्स बी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, दैट इज वाई ए एंड वाई बी। फाइन। तो वाई ए हमें कैलकुलेट करना है, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ए डिवाइडेड बाय द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए हमें पार्शियल वेपर प्रेशर्स क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू राउस लॉ पी ए नॉट इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। पी ए नॉट कितना है, दैट इज 450 मोल फ्रैक्शन, दैट कम्स आउट टू बी 0.4 एंड इसका आंसर आया है दैट इज़ 180 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। फाइन। इन द सेम वे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज़ 400, एक्स बी हमारा आया है 0.6, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स आउट टू बी 420 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है। सो YA is equal to the partial vapor pressure, that is 180 divided by partial vapor pressure of A plus partial vapor pressure of B, 420, that is 180 by 600 and it comes out to be 0.3। फाइन। इन द सेम वे आप वाई बी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़, जैसे आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन स्टेट में निकाला आपने 1 माइनस करके, इन द सेम वे वेपर फेज में भी वाई बी कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस वाई ए, ठीक है जी। तो 1 माइनस 0.3 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.7।
Okay, so this is the mole fraction of A component and B component in vapor phase. Fine. Chalo, now next move to the third question. In this numerical, the solution of A and B with 30 mole percent of A, okay, is in equilibrium with its vapors, ठीक है, which contains 60 mole percent of A. फाइन. एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमेरिकल, सपोज कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में हमारे पास दो लिक्विड्स हैं. एक है हमारे पास ए लिक्विड, फाइन, और दूसरा है हमारे पास बी लिक्विड, ठीक है, और एक है हमारे पास क्या बन गए, वेपर्स बने, सभी दोनों के ही बनेंगे, ठीक है. तो इसका हमारे पास वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है. तो वो ये कह रहा है कि जो ए के जो सॉल्यूशन स्टेट में मोल परसेंट है दैट इज 30%, ठीक है. जबकि वो जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो उस कंडीशन में ए के वेपर स्टेट में कितने मोल फ्रैक्शन है, दैट इज द 60 मोल परसेंट. फाइन. और इतना याद रखिएगा बेटा कि जब हम मोल्स लेते हैं इन सॉल्यूशन तो आप उसको कैसे लिखते हो, एक्स, ठीक है. एंड मोल फ्रैक्शन नोट मोल्स, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन इज एक्स, वाइल द मोल फ्रैक्शन in vapor phase is written as y. Okay, and according to this numerical, ठीक है, एक्स ए हमारा कितना है, दैट इज 0.3, क्योंकि परसेंटेज मैंने हटा दी, ठीक है, और वाई ए हमारा कितना है, दैट इज 0.6. फाइन. ओके. और उसने क्या बोला कि ये जो है हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन और वेपर्स हैं दे आइडली बिहेव कर रहे हैं, मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं, दे फॉलो द राउट्स लॉ. बिकॉज अगर आइडली बिहेव कर रहे हैं तो मीन्स वो सॉल्यूशन हमारा राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है. फाइन. नाउ नेक्स्ट वो क्या कहता है कि कैलकुलेट द रेशो ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से. वेपर प्रेशर ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड एज PA naught and vapor pressure of B is represented as PB naught. तो हमने इन दोनों की क्या निकालनी है, रेशो. फाइन. सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल. ओके, लेट्स सॉल्व इट. एंड अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, ए एंड बी, ठीक है. इसका एक्स ए की वैल्यू हमने कितनी ली, दिस इज 0.3, ठीक है. तो दिस इज 0.3 और वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.6. तो ऑब्वियसली वाई कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए यानी कि 0.7, और वाई बी हमारा कितना होगा, 1 माइनस वाई ए, इट मीन्स 0.4. फाइन. और हमें निकालना है दैट इज द रेशो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट. फाइन. तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हम फॉलो करेंगे बिकॉज द सॉल्यूशन इज बिहेविंग आइडली. फाइन. तो हमें मालूम है कि वाई ए किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, ठीक है. जबकि हमारा वाई बी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी. सपोज हम इन दोनों के वेपर मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट का रेशो लेते हैं तो वाई ए अपॉन वाई बी, दिस बिकम्स इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी इंटू पी ए प्लस पी बी अपॉन पी बी. फाइन. ठीक है. तो दीज क्वान्टिटीज कैन बी कट डाउन. तो हमारा वाई ए अपॉन वाई बी, दिस बिकम्स इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी.
ओके और हमें मालूम है कि जो हमारा पी ए है दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ए कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, and partial vapor pressure of the B component can be written as PB into XB. I am just putting the value of PA and PB in this equation. Fine. तो हमारा YA upon YB, this becomes equal to PA naught XA upon PB naught X बी. फाइन. और हमें क्या निकालना है बेटा, हमें पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट ये तो निकालना है. तो इस इक्वेशन को हम अगर रीअरेंज करें तो पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट ये किसके बराबर आएगा, दिस बिकम्स इक्वल टू वाई ए इंटू एक्स बी अपॉन वाई बी इंटू एक्स ए. फाइन. एंड नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज बिकॉज हमें मालूम है यहाँ अगर हम देखें तो वाई ए की वैल्यू क्या है 0.6. ठीक है. एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.7. वाई बी है हमारा 0.4 एंड एक्स ए इज 0.3 एंड दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 3.5. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू calculate. Fine. So in our next question, their heptane and octane they form the ideal solution. Means हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स है. वन इज हेप्टेन एंड अनदर इज ऑक्टेन. फाइन. और वो कहते हैं कि एट 373 Kelvin, the vapor pressure of two liquid components are 105.2 kilopascal and 48.6 kilopascal respectively. It means कि इसका vapor pressure in the pure state this is 46.8 sorry this is 105.2 किलो पास्कल. ठीक है. सपोज ये मेरा ए कंपोनेंट है और ये मेरा बी कंपोनेंट है तो इट्स कैन बी रिटन एज पी बी नॉट एंड इट्स वैल्यू इज 46.8 किलो पास्कल. फाइन. वो कहता है कि हमें क्या निकालना है, व्हाट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर मीन्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है. और इन द मिक्सचर हमने हेप्टेन कितना लिया है 26 ग्राम. ठीक है. तो ये इसका गिवन मास है. ओके. और 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन. तो द गिवन मास ऑफ ऑक्टेन इज 35 ग्राम. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ what is the formula, that is PS is equal to PA naught XA plus PB naught XB. तो अगर हम देखें तो हमें PA naught मालूम है, PB naught मालूम है and what we have to do, we have to calculate the XA and XB and this XA and XB values can be easily calculated because हमें given mass is प्रोवाइडेड. फाइन. तो सबसे पहले अगर हम देखें सपोज मुझे एक्स ए निकालना है. ठीक है. तो एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ओके. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट दैट इज हेप्टेन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अगर हमें निकालना है तो दिस इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ हेप्टेन अपॉन द मोलर मास ऑफ हेप्टेन. ठीक है. हेप्टेन का फॉर्मूला क्या है C7H16. ठीक है. तो इसका अगर हम देखें तो मोलर मास कैलकुलेट करने पे आता है बेटा जी 100. ठीक है. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 26 डिवाइडेड बाय 100. सो द नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 0.26. ओके.
इन द सिमिलर वे वी कैन कैलकुलेट द NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्टेन। ठीक है, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18। ठीक है, और इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, इट कम्स आउट टू बी 114। ठीक है, तो इसका गिवन मास कितना है 35 अपॉन मोलर मास है 114। सो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दिस कम्स आउट टू बी 0.31। फाइन, तो नाउ कैलकुलेट द XA। XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, NA की वैल्यू है 0.26। ठीक है, और हमारी NB की वैल्यू आई थी दैट इज 0.31। ठीक है, 0.31। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इट कम्स आउट टू बी 0.456। ठीक है, तो x भी निकालना हमारे लिए और भी आसान है। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस XA, तो 1 माइनस 0.456 it comes out to be 0.544. Fine. Now calculate the vapor pressure of the solution, which is equal to PA naught XA plus PB naught XB। PA naught की जो हमारी वैल्यू है दिस इज 105.2। 105.2। ठीक है, XA हमारा कितना आया है 0.456 प्लस PB की वैल्यू है हमारी दैट इज 46.8। तो 46.8 इंटू हमारे XB है 0.544। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स आउट टू बी 73.43 किलो पास्कल। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 grams of liquid A with molar mass 140 gram per mole was dissolved in 100 grams of liquid B with molar mass 180 gram per mole. फाइन, तो हमारे पास एक लिक्विड A है एंड सेकेंड इज लिक्विड B। ठीक है, तो इसका मास कितना है, गिवन मास दिस इज 100 ग्राम। ठीक है, और इसका गिवन मास कितना है दैट इज 1000 ग्राम। फाइन, तो क्योंकि यहाँ पर लिक्विड ए है तो मैं इसको सॉल्वेंट नहीं ले रही हूँ, ये लिक्विड ए है तो मैं इसको ए ले लेती हूँ और इसको हम क्या लेते हैं लिक्विड बी। फाइन, तो इसका जो मोलर मास है दैट इज इक्वल टू कितना है 140 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना आ गया बेटा दैट इज 180 ग्राम पर मोल। फाइन, अब वो क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 500 टॉर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी कितना है 500 टॉर, यानी कि पी बी नॉट इज इक्वल टू 500 टॉर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी कि प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर ये हमें फाइंड आउट करना है एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन मीन्स द पार्शियल वेपर प्रेशर, और फिर पार्शियल वेपर प्रेशर किसका निकालना है ए का, तो यानी कि पी ए दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, और साथ में उसने क्या गिवन दिया है दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पी एस वो कितना दिया हमें 475 टॉर। so this all is given. Now apply the Raoult's law, and Raoult's law is equal to PS is equal to PA plus PB. Okay, PA हमें कैलकुलेट करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज PS माइनस PB. ओके, और मुझे PB की अगर हम वैल्यूज़ पुट करें
तो दिस इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पी बी नॉट इज़ गिवन। ठीक है, जो हमें मालूम है कि दिस इज़ 500 टॉर, लेकिन दिस वन वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द एक्स बी। ठीक है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। सो इट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिक्विड प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए लिक्विड एंड द मोलर मास ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ ए लिक्विड कितना है हमारा, दिस इज द गिवन मास इज 100 एंड मोलर मास इज 140। फाइन, तो दिस is given mass upon molar mass, and after calculation it comes out to be 0.714. Okay, so now calculate the number of moles of component B, which is equal to given mass of B upon the molar mass of B. The given mass of B liquid is 100 gram while the molar mass of B component is 180 gram. इसको सॉल्व करिए एंड सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है दिस इज़ 5.56। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्स बी हमें कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है कि एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो 0.714 डिवाइडेड बाय ये आएगा 5.56 divided by 0.714 plus 5.56, and after calculating it comes out to be 0.886। ठीक है, तो पी बी हम निकाल लेते हैं। तो पी बी इज इक्वल टू 500 इंटू 0.886। तो हम पी ए निकाल लेते हैं। हमने उसमें लास्ट इक्वेशन में अभी देखा था हमारा पी ए किसके बराबर है, दिस इज़ पी एस माइनस पी बी। ठीक है जी, दिस इज़ पी एस माइनस पी बी यानी कि, और पी एस हमारा कितना गिवन है, पी एस इज 475 टॉर। फाइन, तो 475 माइनस 500 into 0.886. So PA comes out to be 32. That is, इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है दैट इज़ 443। तो 475 माइनस 443 this is equal to 32 torr. So this is the partial pressure of the pure component जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना था एंड इसका आंसर कितना आया है, दिस इज़ 32 टॉर। अब हमें निकालना है बेटा पी ए नोट, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए। फाइन, तो हमें मालूम है कि पी ए नॉट इज इक्वल टू पी ए इंटू एक्स ए। ठीक है, अब पी ए तो हमें मालूम है दिस इज़ इक्वल टू 32, लेकिन एक्स ए भी हमें मालूम नहीं है। सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू आई थी 0.886। So XA comes out to be 0.114. फाइन, यहाँ कुछ गलती की है मैंने। सो दिस इज रिटन शुड बी रिटन एज पी नॉट। तो हमें क्या निकालना है बेटा, पी ए नॉट। पी ए नॉट किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू पी ए अपॉन एक्स ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए is equal to 32 divided by
0.114. This is a mole fraction of A component, and the answer comes out to be 280 torr. फाइन. तो हमें क्या निकालना था बेटा? यही निकालना था, एक PA नोट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट. एंड प्योर का कितना आ गया बेटा? 280 टॉर, और पार्शियल आया 32 टॉर. सो दिस इज योर आंसर. Fine. So this is all about the numericals of the Raoult's law. If you have any doubt in any kind of the numerical of the Raoult's law, please comment me. I will definitely solve it.